सुबह की हल्की धूप खेतों पर उतर रही थी। हवा में रोटी और मिट्टी की मिली-जुली खुशबू थी। गांव सोनगढ़ की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और वहीं अस्पताल के पिछवाड़े से सफेद दुपट्टे में एक लड़की निकली, राधा, जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी। उसकी चाल में सादगी थी, पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक। राधा का जीवन बहुत सीधा सादा था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था और अब उसकी माँ और छोटा भाई सोनू ही उसका संसार थे। सोनू 12वीं कक्षा में पढ़ता था, पर साथ ही छोटे मोटे काम करके घर चलाने में मदद करता था। राधा का सपना था कि उसका भाई एक दिन पुलिस में भर्ती हो और अपने पिता की तरह ईमानदार अफसर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अस्पताल में बड़ा हंगामा हुआ। दोपहर के करीब एक आदमी को घायल हालत में लाया गया। उसके सिर से खून बह रहा था और लोग कह रहे थे कि उसे ठेकेदार विजेंद्र सिंह के आदमियों ने मारा है। राधा ने बिना देर किए इलाज शुरू किया। जैसे ही उसने पट्टियां बांधनी शुरू कीं, बाहर सायरन बजा और थाने का इंस्पेक्टर खुराना अंदर आया। राधा, उसने ऊंची आवाज में कहा, यह केस मेरे अंडर है। जो भी करना है मेरी इजाजत से करना। राधा ने शांत आवाज में कहा, साहब, मरीज की हालत नाजुक है, पहले इलाज जरूरी है। खुराना भड़क गया, तू कानून सिखाएगी मुझे? ये आदमी अपने ही घर की दीवार से गिरा है, कोई केस नहीं बनेगा। मरीज ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं साहब, मुझे विजेंद्र ने मारा है, उसने मेरा पैसा नहीं दिया। खुराना ने एक झटके में उसका मुंह दबा दिया। चुप रहो। राधा को गुस्सा आया, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। वो जानती थी कि इस गांव में पुलिस और अपराधी में कोई फर्क नहीं। शाम को जब वो घर लौटी तो मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी, परेशान लग रही है? राधा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मां, अस्पताल में थोड़ी बहस हो गई। लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं। उसी रात विजेंद्र सिंह ने इंस्पेक्टर खुराना को फोन किया। उस नर्स को लाइन पर रख, ज्यादा बोलने लगी है। अगर जुबान नहीं संभाली तो इसका भाई संभाल लेंगे हम। खुराना ने हंसते हुए कहा, काम हो जाएगा विजेंद्र भैया, कल ही कोई सबक सिखा देंगे। अगले दिन सोनू कॉलेज जा रहा था। रास्ते में 2 पुलिस वाले बाइक पर आए और बोले, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, चलो साथ। सोनू पहले तो घबराया, फिर बोला, क्यों साहब, क्या बात है? उन्होंने कहा, बस थाने चलो, पूछताछ करनी है। सोनू को थाने ले जाया गया। वहां खुराना और उसके 2 आदमी पहले से मौजूद थे। तेरी बहन बहुत होशियार बनती है, खुराना ने कहा। अब तू बताएगा कि वो किसके कहने पर हमारे खिलाफ बोलती है। सोनू कुछ समझ नहीं पाया। साहब, मेरी दीदी तो बस नर्स हैं, किसी के खिलाफ नहीं। पहला थप्पड़ पड़ा, फिर दूसरा। रात होते होते सोनू का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। राधा जब अस्पताल से लौटी तो उसे खबर मिली कि उसका भाई किसी एक्सीडेंट पाई में घायल हो गया है और थाने में पड़ा है। वो भागती हुई थाने पहुंची। दरवाजे पर सिपाही ने रोका, महिला हैं आप, अंदर नहीं जा सकती। राधा ने जोर से चिल्लाया, वो मेरा भाई है, मुझे अंदर जाने दो। जब अंदर पहुंची तो उसने देखा सोनू फर्श पर पड़ा था। शरीर पर चोटों के निशान थे, होंठ से खून टपक रहा था। राधा उसके पास झुकी, सोनू, बोलो, किसने मारा तुम्हें? सोनू ने धीमी सांस में कहा, दीदी, खुराना। और उसकी सांसें टूट गईं। राधा के हाथ कांपने लगे, आंखें सुर्ख हो गईं। उसने इंस्पेक्टर खुराना की तरफ देखा, जो कोने में खड़ा सिगरेट पी रहा था। खुराना बोला, बुरा हुआ बहन, तुम्हारा भाई अपराधी था, भागने की कोशिश में गिर गया। राधा ने कहा, मैं नर्स हूं, झूठे जख्म और सच्चे जख्म में फर्क पहचानती हूं। ये गिरने से नहीं, मारने से हुआ है। खुराना हंस पड़ा, जा बेटी, तेरे जैसे लोग तो बहुत देखे हैं। सिस्टम से लड़ने चली है, पहले खुद को बचा ले। राधा वहां से बिना कुछ कहे निकल गई, लेकिन उस रात उसने अपने भाई के शरीर के पास बैठकर एक कसम खाई, अब न मैं डरूंगी न रुकूंगी। जो दर्द तूने दिया है वही अब तेरे सीने में उतरेगा, खुराना। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो किसी बदले की शुरुआत होती है। राधा उस रात सो नहीं पाई। उसके भाई का चेहरा, उसकी टूटी सांसें बार बार उसके सामने आ रही थीं।
माँ बार बार बेहोश हो जाती और जब होश आता तो वही एक सवाल करती, कौन लाएगा अब हमारे घर का उजाला। राधा हर बार चुप रह जाती, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज गूंजती, मैं लाऊंगी। सुबह हुई तो गांव में खबर फैल चुकी थी कि नर्स राधा का भाई पुलिस की मार से मर गया। लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब डरते थे, खुराना से, विजेंद्र सिंह से और उस पूरे तंत्र से जो सालों से उनके ऊपर राज कर रहा था। राधा ने पहले पुलिस अधीक्षक एसपी को शिकायत लिखी। उसने भाई की चोटों की तस्वीरें भेजीं, गवाहों के नाम लिखे, पर जवाब मिला, जांच होगी। जांच का मतलब था फाइल बंद करना। 2 हफ्ते बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा थाने से धमकी भरे फोन आने लगे, बहुत शोर मचाया नर्स, अब तुझे ही इलाज की जरूरत पड़ेगी। उस दिन राधा ने तय कर लिया कि अब कानून के रास्ते से नहीं, अपने रास्ते से न्याय लेगी। वो हर दिन अस्पताल जाती, पर असल में उसका काम कुछ और शुरू हो चुका था। रात को वो पुराने वार्ड के पीछे वाली कोठरी में जाती, जहां गांव के पुराने कंपाउंडर शेखर काका रहते थे। शेखर काका कभी आर्मी में मेडिकल असिस्टेंट थे और हथियारों का ज्ञान रखते थे। राधा ने उनसे कहा, काका, मुझे सिखाइए खुद की रक्षा कैसे करें। पहले तो शेखर ने मना किया, बेटी, ये रास्ता अच्छा नहीं है। राधा बोली, काका, जब अच्छा रास्ता बंद कर दिया जाए तो बुरा ही रास्ता सही बन जाता है। धीरे धीरे वो सीखने लगी, छुरी पकड़ना, चोट कहाँ लगाई जाए कि सामने वाला जिंदा रहे पर भूल ना पाए, और कैसे डर को हथियार में बदला जाए। रोज रात को वो खेतों में अभ्यास करती। कोई देखता तो कहता, ये वही राधा है जो मंदिर में फूल चढ़ाती थी। अब वही राधा हवा में चाकू उछालती थी और गिरने से पहले पकड़ लेती थी। दिन गुजरते गए। एक दिन उसने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम से विजेंद्र सिंह के ठेकेदार कारोबार के दस्तावेज निकाल लिए। उसे पता चला कि जिस मजदूर को उसने बचाया था वो अकेला नहीं था। पिछले 2 सालों में ऐसे 4 मामले और हुए थे, पर सबको एक्सीडेंट बताकर दबा दिया गया था। सभी में एक ही पुलिस अधिकारी का नाम था, इंस्पेक्टर खुराना। राधा ने हर फाइल की कॉपी बनाकर अपने घर के पुराने संदूक में रखी। अब उसे सिर्फ सबूत नहीं, सजा चाहिए थी। एक रात वो शहर के बस अड्डे के पास पहुंची। वहां उसे मिला चरण, जो कभी पुलिस में था पर अब खुराना की करतूतों से तंग आकर इस्तीफा दे चुका था। राधा ने कहा, तुम खुराना को जानते हो, मुझे उसकी हर कमजोरी चाहिए। चरण बोला, कमजोरी? वो सिर्फ एक चीज से डरता है, सच बाहर आने से। राधा मुस्कुराई, तो फिर डर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन राधा अस्पताल गई, लेकिन आज वो नर्स की तरह नहीं, एक रणनीतिकार की तरह काम कर रही थी। उसने विजेंद्र सिंह की बीवी को फोन किया और कहा, आपके पति के खिलाफ मेडिकल रिकॉर्ड हैं। अगर सच नहीं बताया तो वो रिकॉर्ड न्यूज चैनल तक जाएगा। विजेंद्र की बीवी पहले तो घबरा गई, फिर बोली, दीदी, मुझे नहीं पता वो क्या करता है, पर रात को अक्सर खुराना के साथ शराब पीने जाता है। उसी की कोठी के पीछे वो सब करता है। राधा को जगह मिल गई, खुराना की कोठी। वहां से बदला शुरू होना था। उस रात हवा में बिजली थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। राधा ने अपना सफेद दुपट्टा काले रंग में रंग लिया, आंखों पर कपड़ा बांधा। उसने अपने भाई का पुराना रुमाल जेब में रखा, एक निशानी, एक वजह। वो चुपचाप खुराना की कोठी के पीछे पहुंची। वहां शराब की महक, हंसी और गालियों की आवाजें थीं। राधा ने दीवार फांदी, अंदर झांका। खुराना, विजेंद्र और उनके 3 साथी बैठे शराब पी रहे थे। उनकी हंसी के बीच जब उसने अपने भाई का नाम सुना, वो लड़का भी क्या टाइट था, मरते वक्त भी दीदी का नाम ले रहा था। राधा की सांसें भारी हो गईं, उसकी उंगलियां कांपने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। अभी नहीं, सही वक्त आने दो। अचानक किसी के फोन की घंटी बजी। सब बाहर चले गए। राधा धीरे से कमरे में दाखिल हुई और दीवार पर लगी खुराना की तस्वीर के नीचे एक लाइन खून से लिखी, जिसने खून बहाया अब वही जवाब देगा। फिर वो उतनी ही खामोशी से बाहर निकल गई। अगली सुबह जब खुराना उठा, दीवार पर वह खून का संदेश देखकर सन्न रह गया। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया, जिसने भी किया है उसे जिंदा मत छोड़ना। विजेंद्र बोला, भूत लग रहा है साहब। पुलिस वाले को डर लगने लगा। खुराना चीखा,
भूत नहीं, किसी का बदला है। राधा दूर पहाड़ी पर खड़ी थी, हाथ में दूरबीन। वो मुस्कुराई। हाँ, अब समझे डर कैसा होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल बदला अभी बाकी था। वो बदला जो न अदालत में होगा, न कानून की किताबों में, बल्कि उन गलियों में जहां इंसाफ कभी आया ही नहीं। अब पूरे गांव में डर का माहौल था। इंस्पेक्टर खुराना की कोठी के बाहर दिन रात पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहतीं। हर आने जाने वाले को चेक किया जाता। पर फिर भी खुराना के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती थी। वो अब रात को अकेला सो नहीं पाता था। कमरे की बत्तियां जलाकर रखता और हर आवाज पर चौंक उठता। उसे यकीन हो गया था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो छाया की तरह उसके आसपास घूम रहा है। राधा अब सिर्फ एक नर्स नहीं रह गई थी। वो रातों में काली चादर ओढ़कर निकलती और उन लोगों के पीछे जाती जो खुराना के साथ उस रात मौजूद थे। एक एक कर सबको पहचान लिया गया। पहला था सिपाही मोहित, जिसने सोनू पर पहला डंडा चलाया था। दूसरा था नरेश, जो खुराना का खास आदमी था और हर झूठे केस का गवाह बनता था। तीसरा था विजेंद्र सिंह, जो इन सब का असली मालिक था। राधा ने अपने भाई के पुराने मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू की। अब उसका मिशन था सबूत, डर और न्याय का तिलक। वो मोहित का पीछा करती रही कई दिन। एक रात उसने देखा मोहित शराब पीकर रेलवे क्वार्टर की गली में लड़खड़ा रहा था। राधा ने अपनी पहचान छुपाते हुए उसके पास जाकर कहा, सिपाही साहब, घर का रास्ता दिखा दूं? मोहित ने हंसते हुए कहा, तू कौन है? राधा ने शांत स्वर में कहा, जिसका भाई तूने मारा था। मोहित के होश उड़ गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर राधा ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तेरे हाथ कांप रहे हैं ना? याद है जब तूने मेरे भाई को मारा था, तब उसके भी कांप रहे थे। डर से नहीं, दर्द से। उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उस शीशी में वही इंजेक्शन था जिससे अस्पताल के लोग गलत मौत के केस दर्ज करते थे। राधा ने कहा, अब तुझे वही दवा मिलेगी जो तुमने निर्दोषों को दी। कुछ ही पलों में मोहित जमीन पर था, बेहोश पर जिंदा। उसके पास एक नोट छोड़ा गया। पहला हिसाब पूरा हुआ, अब अगला। सुबह जब खुराना को खबर मिली तो वो चिल्लाया, ये औरत हमें खत्म कर देगी। विजेंद्र, अब वक्त है इसको रोकने का। विजेंद्र बोला, साहब, एक औरत क्या बिगाड़ लेगी? खुराना ने गुस्से में कहा, तू नहीं जानता, वो औरत नहीं, आग है। राधा ने अगला निशाना नरेश को बनाया। नरेश हर रात जुए और शराब की पार्टी में जाता था। राधा ने उसी महफिल में काम वाली बाई बनकर एंट्री ली। उसने साड़ी का पल्लू नीचे किया हुआ था और हाथों में ट्रे पकड़ी थी। जैसे ही नरेश उसके पास से गुजरा, राधा ने उसकी आंखों में सीधा देखा। एक पल के लिए नरेश ठिठक गया, फिर बोला, तू जानी पहचानी लगती है। राधा मुस्कुराई, हाँ, मेरे भाई की चीखें याद होंगी शायद। उससे पहले कि वो कुछ समझे, ट्रे में रखा गिलास उसके सिर पर टूट चुका था। राधा ने उसे धक्का दिया और कान में फुसफुसाई, हर चीख का जवाब है मेरे पास। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राधा ने पहले से ही रास्ते का गेट लॉक कर दिया था। बाहर लोग शोर सुनकर भागे तो देखा कमरा खाली था। बस दीवार पर खून से लिखा एक नाम था, सोनू। अब पूरा थाना डर के साए में था। खुराना ने अपने सिपाहियों से कहा, उस नर्स का नाम हर गांव में फैला दो। कोई भी उसकी मदद करे तो जेल में डाल दो। लेकिन अब लोग भी बदल चुके थे। गांव वालों को पहली बार लगा कि कोई उनकी तरफ से लड़ रहा है। रातों में कोई उसके दरवाजे पर खाना रख जाता, कोई रास्ते में खबर छोड़ जाता कि आज खुराना उधर जाएगा। राधा अब अकेली नहीं थी, पूरे गांव की बेटी बन चुकी थी। एक दिन शेखर काका ने उसे बुलाया। बोले, बेटी, अब बहुत हो गया, खुराना जान से मारेगा तुझे। राधा बोली, काका, वो पहले ही मुझे मार चुका है, अब बस शरीर बचा है, रूह तो उसी दिन जल गई थी। काका ने आह भरते हुए उसे एक पुराना बंदूकनुमा औजार दिया। ये मेरे पास बचा था आर्मी के टाइम से, कभी जरूरत पड़ी तो। राधा ने हथियार को देखा। उसने कहा, काका, मैं जान नहीं लूंगी, मैं सच लूंगी। अब आखिरी नाम बचा था, विजेंद्र सिंह। खुराना और विजेंद्र की दोस्ती अब शक में बदल चुकी थी। विजेंद्र को लगता था कि खुराना ही इन सब का असली कारण है, और खुराना को लगता था
कि राधा को सारी जानकारी विजेंद्र दे रहा है। दोनों के बीच दरार बढ़ने लगी। राधा को यही मौका चाहिए था। उसने दोनों के खिलाफ एक ही जाल बिछाया, झूठी कॉल्स और असली डर से बुना हुआ जाल। एक रात उसने विजेंद्र को फोन किया। खुराना ने तेरे नाम की फाइल एसपी ऑफिस में भेज दी है, भाग जा अगर जान प्यारी है। और उसी वक्त उसने खुराना को मैसेज किया, विजेंद्र ने तेरे खिलाफ बयान दे दिया है। दोनों अपने अपने हथियार लेकर एक ही जगह पहुंचे, वही पुराना गोदाम जहां सोनू को मारा गया था। राधा छत पर खड़ी सब देख रही थी। दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। विजेंद्र चिल्लाया, तूने मुझे धोखा दिया। खुराना बोला, पहले तू मरा था, अब सच में मर। और तभी राधा ने आवाज लगाई, अब की गोली किसी निर्दोष पर नहीं, गुनहगार पर चलेगी। दोनों ने ऊपर देखा और राधा नीचे उतर आई। अब वही थी जो कभी डरी थी, वही जो कभी रोई थी। अब वो न्याय की राह पर चल चुकी थी। रात का सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच डर की एक लहर बह रही थी। पुराने गोदाम में, जहां कभी सोनू की चीखें गूंजी थीं, आज 3 लोग खड़े थे, इंस्पेक्टर खुराना, ठेकेदार विजेंद्र सिंह और उनके सामने राधा। राधा के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में वो ठंडापन था जो किसी ने सब कुछ खो देने के बाद पाता है। गोदाम की टूटी खिड़कियों से आती हवा, झूलती लाइट का कंपन और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। माहौल किसी आने वाले तूफान की तरह भारी था। खुराना ने बंदूक उठाई। अरे नर्स, बहुत बन गई शेरनी, आज देखता हूं कितना साहस है तुझमें। विजेंद्र ने डरते हुए कहा, साहब इसे जाने दीजिए, ये औरत है, पागल हो चुकी है। राधा बोली, नहीं विजेंद्र, मैं पागल नहीं हुई, बस होश में आ गई हूं। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द खंजर की तरह लग रहा था। तुम्हें याद है वो मजदूर जिसे तुमने ठेके के पैसे न देने पर पीटा था? उसी दिन मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे हाथ खून से सने थे और तुम हंस रहे थे। आज भी वही खून तुम्हारी दीवारों में सूखा पड़ा है और वही खून आज तुम्हें निगलने आया है। विजेंद्र पीछे हटने लगा। देखो दीदी, मैंने जो किया वो मजबूरी में किया था। राधा ने कहा, मजबूरी नहीं, आदत थी तुम्हारी। उसने अपने बैग से एक पुराना रिकॉर्डर निकाला और बटन दबाया। रिकॉर्डर से आवाज आई, वही जो कुछ दिनों पहले उसने नरेश से छुपकर रिकॉर्ड की थी। नरेश की आवाज थी। हाँ, उस दिन सोनू को मारा हमने, इंस्पेक्टर ने कहा था। सबक सिखाओ उस नर्स को। विजेंद्र भी वहीं था। खुराना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में विजेंद्र की तरफ बंदूक तानी। साला, तूने मेरे नाम से बात की थी? विजेंद्र चीखा, नहीं साहब, वो तो नरेश। गोली चली। विजेंद्र जमीन पर गिर गया। राधा ने धीरे से कहा, एक दूसरे को मारने लगे ना, यही तो इंसाफ है, जब बुराई खुद को खा जाती है। खुराना ने उसकी तरफ बंदूक तानी। अब तेरी बारी है। राधा ने एक कदम आगे बढ़ाया। गोली चला दे खुराना, वैसे भी तू इंसाफ नहीं देगा तो तेरी गोली ही दे दे। खुराना हंसा, तू बहुत बोलती है। राधा बोली, हाँ, क्योंकि मैं उन सब की आवाज हूं जो तेरी लाठियों से चुप हो गए। उसी वक्त खुराना के पीछे से एक साया उभरा, शेखर काका। उन्होंने खुराना के हाथ से बंदूक छीन ली। बस कर दे बेटा, अब न्याय को भी खून से मत रंग। राधा ने काका को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, काका, अगर कानून ने काम किया होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। काका चुप रहे। राधा ने आगे बढ़कर खुराना की आंखों में देखा। तूने किसी मां का बेटा छीना था, अब वही मां तेरा नाम अपने आंसुओं में नहीं, तेरे अपराध में लिखेगी। उसने बंदूक उठाई, लेकिन गोली नहीं चलाई। उसने बस कहा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, क्योंकि तू जिंदा रहकर हर दिन अपने डर में सड़ेगा। राधा ने दीवार पर फोन रखा और बाहर चली गई। खुराना ने हंसकर कहा, पागल औरत। पर तभी बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। राधा की शिकायत और सबूत अब एसपी ऑफिस में पहुंच चुके थे। वही रिकॉर्डर, वही दस्तावेज और गांव के लोगों के बयान। खुराना ने खिड़की से बाहर देखा। पुलिस की गाड़ियां कोठी को घेर चुकी थीं। वो चीखा, राधा, तूने मुझे फंसा दिया। राधा रुकी, पीछे मुड़कर कहा, नहीं खुराना, मैंने नहीं, तेरे कर्मों ने। पुलिस अंदर आई। खुराना को हथकड़ी लगी।
विजेंद्र की लाश जमीन पर पड़ी थी और दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, सोनू के लिए न्याय। कुछ महीने बाद राधा फिर अस्पताल में थी। वो फिर से मरीजों की देखभाल कर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था। लोग उसे दीदी नहीं, रक्षक कहने लगे थे। एसपी ऑफिस से चिट्ठी आई, आपकी बहादुरी के लिए राज्य सरकार की ओर से सम्मान। राधा ने वो चिट्ठी दीवार पर नहीं लगाई, वो उसे अपने भाई की तस्वीर के नीचे रखती है और धीमे से कहती है, देख सोनू, इंसाफ मिल गया। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में सुकून नहीं, दृढ़ता है। अब वो जान चुकी थी कि औरत अगर ठान ले तो वो आंसू नहीं, तूफान बन जाती है। गोदाम जहां कभी खून बहा था, अब वहां एक बोर्ड लगा है, सोनगढ़ महिला केंद्र, जहां डर नहीं, हिम्मत सिखाई जाती है। और गांव के बच्चे जब वहां से गुजरते हैं तो कहते हैं, यहीं रहती थी राधा दीदी, जिसने अकेले सिस्टम हिला दिया था।